चोर फिर इकट्ठे हो रहे हैं, ये बेताब है कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए। फल महंगा है, सब्जियां महंगी हैं। आपने सही तब्दीली लाई है कि आवाम का बेड़ा ही गर्क कर दिया तुमने। बहुत ज्यादा महंगाई है, ये आवाम गरीब क्या करेंगे, ये तो हमें समझ नहीं आती। सिर्फ महंगाई है वो भी कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। तब्दीली तो ये बेहतर है, ये आइटम पाकिस्तान ने बनाया ना वो आवाम पे मारते। हुकूमत में तो इतना गरीबों का तो तबाही मचा दी है, खुदा की कसम गरीबों का। अवामी ताकत के बहरे बेकरा में नाजरीन हमने ये देखा है कि अयूब खान की तगड़ी सदारत हो वो बह गई। भुट्टो साहब जैसा एक जीरक सियासतदान हो पीएनए के तूफान का मुकाबला ना कर पाया, और आरडीए की तहरीक के आगे जनरल जियाउल हक जैसा बड़ा हाकिम कमजोर तर ही होता चला गया। सो अयूब साहब के दौर में किसानों की मुहिम जोई को कुचल देने के बावजूद सदर साहब इस्तीफे से ना बच सके। अवामी एहतजाज और धरनों से शायद हुकूमतें ना गिरती हों कि 126 दिन के धरने के बावजूद हमने देखा कि मियां साहब को वजारत उज़्मा से उतारा ना जा सका। लेकिन एक बात तो बहरहाल तय है कि जब अवाम तहरीक में शामिल हो जाएं तो हुकूमतें गिरे ना गिरे उनकी बुनियादें जरूर हिल के रह जाती हैं। और यह भी मान लेना चाहिए कि मौजूदा ऑपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग जाती मुफादात का शाखसाना हो भी, तो मगर जब आटे के नर्ख 170% तक बढ़ जाएं, जब चीनी की कीमत दुगनी हो जाए, जब गैस और बिजली के बिल डबल हो जाएं, और जब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दुहाइयां देने लग जाएं, तो यकीन मानिए कि फिर तहरीक रोके भी नहीं रुकती। अब धांधली के नारे फ्लॉप हो जाएं, वोट को इज्जत दो के बयानिए अपनी मौत आप मर जाएं, संगीनों की साजिश हो, कलम की साजिश हो, कौन सी साजिश का जिक्र हमने इस मुल्क में नहीं सुना, दम तोड़ जाएं, या फिर तब्दीली के सुनहरे ख्वाब रेजा रेजा हो जाएं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ और सिर्फ तभी पड़ता है कि जब अशिया जरूरियात, नेसेसिटीज, वो सब कुछ अगर आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो जाएं, जो कि आज हो रहा है। दुनिया पर इनकलाब, दुनिया की हर तब्दीली जो है वो गरीब के पेट से शुरू होती है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि ऑपोजिशन का कट एनआरओ के लिए है, कि जो कि हुकूमतें वक्त मान रही है, द फैक्ट रिमेन्स कि अगर बेरोजगारी, महंगाई और भूख के मारे अवाम शामिल हो गए तो तहरीक की कामयाबी को कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में क्लर्क्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज को तमाम तर ताकत के बावजूद पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचाने से रोका ना जा सका। तो पकड़ धकड़, कॉर्नर मीटिंग्स पर छापे, बैनर्स उतार देना, इंतजामिया के को इस्तेमाल करना या बराह रास्त उनको अहकामात जारी करना, अवामी जज्बात के आगे बंद शायद ये सब कुछ भी नहीं बांध सकेगा। सो एहतजाज अगर ऑपोजिशन और अवाम का हक है, तो इस हक की राह में रुकावट पर कल आप ही तिल मिला रहे थे, और आज ऑफ कोर्स ऑपोजिशन लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। जो आता है यहाँ उसको रोकते हैं। यहाँ कट ऑफ किया हुआ है हमें। यहाँ लोग वहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ियों से पीछे चढ़ के आते हैं। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, कौन से कानून के तहत ये कर रहे हैं? ये कौन होते हैं कि लोगों को पकड़े, कंटेनर लगाएं, सारी रुकावटें हटाते हुए बनी गाला आना है। मैंने पुलिस को फिर एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हैं गैर कानूनी है। कौन सा जुर्म किया तहरीक इंसाफ ने कि उनके कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में डाला है, डंडे मारे जा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए। फर्क ना कल की हुकूमत में था ना आज की हुकूमत में, कि ऑपोजिशन में अगर आप हों तो जलसा जुलूस और एहतजाज जमहूरी हक आपको दिखाई देता है, और अगर हुकूमत में हो तो इंतशार और इफ्तराक। मगर ये बहरहाल तय है कि ट्यूनिस का इनकलाब जो था वो धांधली, वोट को इज्जत दो और तब्दीली के नारों से नहीं, भूख और गुर्बत के शिकार बोअजीजी की हिलाकत से ही बपा हुआ था। और खुदा खैर करे, इंशाअल्लाह ताला ऑपोजिशन की तहरीक का आगाज तो परसों से होगा ही, मगर गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शराए दस्तूर पर आम सरकारी मुलाजिमीन का ये दूसरा धरना है। सो इसी हवाले से आज बात करेंगे। वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। खुश आमदेद कहते हैं। नफीसा शाह साहिबा मेंबर कौमी असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। हुमायूं अख्तर साहब साबिक मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स रह चुके हैं पीटीआई की जानिब से। हाफिज हुसैन साहब JUIFA के सीनियर लीडर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। थोड़ी देर में राना सनाउल्लाह साहब को भी कनेक्ट करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नफीसा शाह साहिबा, आपसे आगाज करूंगी। बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर तो बहरहाल बड़े दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि कोई NRO नहीं दूंगा, किसी भी सूरत कुछ भी हो जाए ऑपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी, ऑपोजिशन की तहरीक से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ ये बता दे रही है कि फर्क पड़ता है और फर्क पड़ रहा है। हमने नवाज शरीफ साहब की तो अभी से थोड़ी देर पहले ट्वीट आई है और वो ये हदायत कर रहे हैं, बल्कि
ہدایت کہہ لیجئے، متنبع کرنا کہہ لیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے کارکنوں کو پکڑنے، روکنے یا ہراساں کرنے کہ عمران نیازی کے غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات ماننے سے انکار کرے. بیوروکریسی کو اہم احکامات جاری کیے جا رہے ہیں. آپ کے کارکنان کہاں سے آ رہے ہیں؟ صرف پنجاب سے موبلائز کر رہے ہیں؟ کیا ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، بہت افسوسناک ان کی حرکتیں ہیں. آج کل ہمارے گوجرانوالہ کے صدر ہیں اعجاز سما، ان کے گھر میں ایک کنونشن ہوا گھر میں اندر، اور ان کو بک کیا ہے، انہوں نے ایف آئی آر کیا ہے. اور کس کیس میں؟ حیرت انگیز، آپ کو حیرت ہوگی سن کے، کہ کورونا پھیلاؤ کے ایس او پیز، کورونا کے ایس او پیز کی وائولیشن میں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب 20% سے زیادہ ٹرانسمیشن ریٹ تھا یا پازیٹیو ریٹ تھا، اس زمانے میں یہ ٹیسٹنگ نہیں کرتے تھے، اس زمانے میں انہوں نے مالز کھول دیے تھے، اس زمانے میں یہ ٹورزم کی بات کرتے تھے، اور اس وقت 4% ہے. اور گھر کے اندر ایک سیاسی کارکن اور سینئر کارکن اپنے گھر ایک چھوٹا سا اجتماع کرتا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ایف آئی آر ڈال دی کہ یہ کرونا کے ایس او پیز کی وائولیشن ہے. تو یہ بہت مجھے تو ہنسی آتی ہے ان کی عقل پر کہ جو لیکن جب ان سے نیب گردی سے کچھ نہیں ان کا ہمارا اپوزیشن کا بگاڑ سکے. اس کے بعد غیرت یہ ٹریزن کیس جو ہے واٹس اٹ کال ٹریزن کیسز کا غداری کیسز انہوں نے لگائے، اس کا کچھ نہیں ہمارا بگاڑ سکے. تو اب کرونا کے کیسز پر آ گئے، یہ ان کا لیول ہے. مجھے تو کرونا شاید کیا صرف گجرانوالہ کے اندر ہی ہم دیکھ رہے ہیں، راول پنڈی میں ایک بہت بڑا جلسہ تحریک انصاف نے کیا ہے. تو کرونا جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے جلسے جلوسوں سے ہی پھیلے گا یا صرف گجرانوالہ تک ہی ہے؟ مگر اس سے پہلے حافظ حسین صاحب بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. سر، یہ حکمرانوں کے خلاف اعلان بغاوت ہے اور ان کو سمندر برد کر دیں گے، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے. سو دس از یہ ایک ہم لوگوں نے شفٹ دیکھی ہے. پہلے ہم نے اسرائیلی لابی کا بھی نمائندہ سنا، بہت کچھ سنا ہے عمران خان نیازی صاحب کے خلاف آپ لوگوں کے مطابق. اب یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ اور دھاندلی کے پیداوار، یہ جنگ آپ کی نیب کے خلاف، اداروں یا وکٹمائزیشن کے خلاف رہے گی، یا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر عوام کا غم و غصہ، مہنگائی، اصل تحریک اور جان جو ہے وہ اس سے پڑے گی؟ شکریہ مہر. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا جو سوال ہے، یقیناً ہم نے خود اثر نو اپنے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے، کیونکہ جب ہم آزادی مارچ کے لیے تیاریاں کر رہے تھے اور ہمارا جو نقطہ نگاہ تھا وہ 18 کے انتخابات کی دھاندلی کے حوالے سے تھا، تو اس وقت آرمی چیف جناب جنرل قمر باجوہ صاحب نے ہمیں بلوایا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ آزادی مارچ نہ کریں. اور اس سے پہلے بھی ان کے وفود ہمارے پاس آتے رہے کہ بھئی آپ عمران خان کی حمایت کریں، اور ان کے نمائندے بھی آتے رہے. مولانا فضل الرحمان آن دی ریکارڈ ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ کیا مسائل ہے؟ انہوں نے کہا عالمی سطح پر جو ہم پہ دباؤ تھا اور ہم اس کو لے کر آئے ہیں. سر ایک سیکنڈ، جنرل باجوہ نے بالخصوص عمران خان کی حمایت کا کہا یا اس ملک کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کی حمایت کا کہا؟ تو گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں برملا طور پر یہ بات بالکل کہہ دی، اور اس کے بعد دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اس کی حمایت کریں. تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. اور پھر جب اس وقت چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب زندہ سلامت ہیں، ان کو بھیجا گیا تھا اور ان کے ذریعے یہ بات کا اعتراف کیا گیا کہ ان کو ہم لے کر آئے ہیں، اور جون تک آپ ہمیں چھوڑیں، ہم ان کو واپس نکالیں گے. یہ ساری باتیں سب کے سامنے ہم بار بار میڈیا میں کہہ رہے ہیں. تو یقیناً ہمارا جو نقطہ نگاہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں ہر ادارہ اپنے آئینی دائرے میں رہے اور ہر آدمی جو ہے اپنے کام سے حافظ حسین صاحب، کیا اب کوئی رابطہ ہوا ہے اس دفعہ جو یہ پرسوں سے آفیشل لانچ کی جا رہی ہے، اور مولانا صاحب کہتے ہیں دسمبر ان کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، تو اس دفعہ کوئی رابطہ کیا ہے آپ سے جنرل صاحب نے یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی اور اعلیٰ عہدیداران نے کہ جناب والا یہ نہ کریں؟
देखिए अब तो हमने वो तो तश्तज़वाम कर दिया और हमने बाकायदा तौर पर उनको चैलेंज भी दिया तमाम मीडिया पर, शेख रशीद को आपके चैनल की तवस्सुत से भी, और वो भाग गया, मैदान में नहीं आ सका। आज भी मेरा चैलेंज बाकी है और ये कोई नई बात नहीं है जनाब। गुजरावाला पे एक पहले भी एक जुलूस आया था लाहौर से और उसके बाद कियानी साहब ने जहमत फरमाई थी और एतजाज भाई को फोन करके बाकायदा तौर पर उन्होंने इंसानियती का किरदार अदा किया था। वो तो कियानी साहब वहाँ के नहीं थे, अब तो ये वाले तो खुद गुजरावाला के एक देहात के हैं। तो जब वक्त आएगा तो देखेंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो उसके लिए हम बिल्कुल बरमला इस बात का इजहार करेंगे। इसलिए ये अभी तक जनरल बाजवा ने या किसी और ने आप लोगों को बराह रास्त कोई पैगाम नहीं भेजा? नहीं कहा, वो पैगामात वो थे जो हमने बिल्कुल कह दिया, जिसका शेख रशीद साहब ने भी जिक्र किया, जिसका हमने चैलेंज भी दिया। अब हम मैदान में खड़े हैं, निकले, और हम कहते हैं हम किसी इदारे की मुखालिफ नहीं है, फौज हम सब का है, लेकिन अपने हल्फ की और आईनी पाकिस्तान की जो शख्स मुखालिफत करेगा, चाहे सिकंदर मिर्जा हो, अयूब खान हो, याया खान हो, मुशर्रफ हो, या इस दौर का कोई भी हो, शुजा पाशा हो, तो यकीनन हम इस बात की बरमला बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि ये इस वक्त सूरत हाल महंगाई के हवाले से और दीगर हवालों से यकीनन मैं ये बात मैं आपको बता दूं कि हमने जब आज़ादी मार्च के वक्त इनको बताया था, मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को, और वो इस वक्त मुफाहमत के हवाले से जो बात कर रहे थे, आज अगर ये फिर भी नहीं निकलते ना तमाम सियासी जमातें, मेरी जमात समेत तो जो लोग इस वक्त डी चौक पे खड़े हुकूमत के खिलाफ, आप यकीन जाने महंगाई इस हद तक आ गए कि फिर ये अपोजिशन के घरों में भी घुस जाएंगे और अपनी रहनुमाओं के भी गिरफ्तार पकड़ेंगे कि आप लोग हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करें कि लोग और आपकी तहरीक जो है वो कामयाबी तक पहुंचेगी लोगों के गमो गुस्से और महंगाई की वजह से, या सिलेक्टेड हुकूमत, बिकॉज नैबज़दा सिलेक्टेड हुकूमत, ये नारे तो किसी हुकूमत को नहीं हिला सके। और अब ये हुमायूं अख्तर साहब मुझे बताइएगा, देखिए दिस इज नॉट गोइंग इन योर फेवर। मैं ये बात समझ सकती हूँ कि हालात कुछ ऐसे हैं जिधर शायद अवाम का गम गुस्सा है, महंगाई जो है वो अपोजिशन को फायदा दे और बराह रास्त फायदा देगी, जो हम अवाम के शॉर्ट्स चला रहे हैं, बात कर रहे हैं। मगर सर इसके अंदर आपकी जो आप इकदाम जो कर रहे हैं, बैनर्स उतारना, FIRs कटवाना, इनकी कॉर्नर मीटिंग्स पे छापे मरवाना, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज जो हैं, यूसीज जो हैं, ऑपोजिशन के जलसे जो हैं, वो सारे उनको रुकवाना, ये इससे आप लोग इससे तो आप मजीद काम खराब कर रहे हैं, आपकी बुखलाहट जो अया हो रही है। हमारी कोई बुखलाहट नहीं है जी। मौलाना साहब और उनका पूरी पार्टी तशरीफ लाई थी कराची से लेके, और पूरे पाकिस्तान से उनके साथी इकट्ठे हुए थे, तो हमारी तो बुखलाहट नहीं थी। देखिए आपने जो पहले जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर की लेवल का बयान है कि हम किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डालेंगे, प्रोवाइडेड के खिलाफ कानून हरकत। सर कॉल ऑफ फेल में तजाद दिखाई दे रहा है ना हुमायूं साहब। मैं गुजारिश करूं, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे दूं कि अगर लोकल सतह पे कोई वायलेशन हो रही है किसी कानून की, है जो भी गवर्नमेंट का उस पर कानून एनफोर्स है, या अगर जो गवर्नमेंट से मशवरा करके एक जगह मुतय्यन हो जहां ये अपने जलसे जुलूस कर सके, उसके मुताबिक वो खोल के करें। आपने महंगाई की बात की, जो 20 सितंबर का इवेंट था अपोजिशन का, उसमें टोटल फोकस तो सिलेक्टर्स पे था, उसमें तो पीटीआई की बात भी नहीं हुई, महंगाई तो दूर की बात है। और एक फिक्रा उन्होंने 26 में से डाल दिया कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अब आप महंगाई कर रहे हैं। अब आप देखें कि जो चीजें महंगी हैं इस वक्त, आटा, उसमें पूरे इक़दाम किए जा रहे हैं। ज्यादा आटे का मसला बाय द वे सिंध में है, वो उनसे पूछना चाहिए कि उसका क्या मसला है और वो क्या हल आप निकाल रहे हैं। आप अगले चंद हफ्तों में देखेंगे, कल प्राइम मिनिस्टर ने पूरा दिन लगाया है कि ये जो 2-3 अशिया हैं जिनकी कीमतें चढ़ी हैं और उनकी वजूहात की बात कर रहे हैं, ये परसों से शुरू हो रहा है जलसा सर, और इसके अंदर अगर ये अवामी गमो गुस्सा डाल लिया जाए, ये ले तो लाल से काम लिया जाए, तो ये कोई नहीं पूछेगा इनका असल एजेंडा क्या है। बकौल आपके अवाम ने निकल आने सड़कों पे। अगर मुझे हुमायूं साहब इजाजत दे, लेट मी जस्ट क्विक जी, आई नीड राना सनाल्लाह साहब ऑन ग्राउंड एंड आई एम कमिंग बैक टू यू देन।
राना साहब, अभी हमायूं अख्तर साहब ने बात की है कि जगह मुतय्यन हो जाए अगर हुकूमत के साथ मिलके, अभी तक कोई क्लैरिटी आई है जगह के हवाले से? देखिए, जगह के हवाले से यहाँ पे एक जगह है जो स्टेडियम है शहर में, और वहाँ पे इससे पहले इमरान खान साहब ने भी जिनसे किए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जिनसे किए हैं, और वही एक शहर जगह है जहाँ पे जो है वो एक अच्छे तरीके से एक जो है वो इज्तिमा जो है वो हो सकता है। उसके लिए हमने आज से 10 दिन कबल एक एप्लीकेशन दी थी कि हमें यहाँ पे जो है वो आप इंतजाम करने की इजाजत दें। उस 10 दिन बाद फिर हमने इनको एक रिमाइंडर दिया, फिर उसके बाद मैं खुद मकामी क़यादत के साथ जो है वो डिप्टी मिनिस्टर के ऑफिस गया। कल भी हमने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम आपको कल सुबह बताएंगे। आज सुबह रब्ता किया, कहा कि हम आपको शाम को बताएंगे। और अब बात ये है कि अब अगर कल हम जो है ये इंतजाम शुरू नहीं करते तो फिर तो हम जलसा नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए अब हमने ये फैसला कर लिया है और हमने ये जो वेन्यू है वो विजिट कर लिया है। तो जब ये हमें इजाजत नहीं दे रहे वहाँ पे स्टेडियम पे जलसा करने की, तो हम फिर कल से जो है वो जीटी रोड बंद करेंगे और वो जीटी रोड के ऊपर जो है वो हम फिर इंतजाम करेंगे। और वहाँ जीटी रोड का कितना हिस्सा बंद करेंगे राना साहब? कितने लोग मुतवक्के हैं? आप लोगों की सेंट्रल प्लानिंग कौन कर रहा है? अभी तक कुछ क्या एक्सपेक्टेड है? पीपल्स पार्टी अपने लोग लाएगी, मौलाना साहब लाएंगे, आप लोग लाएंगे? इसमें देखिए, इसमें सियासी जमातें तो जो है वो अपने तौर पे अपने स्ट्रक्चर को उन्होंने मुकर्रर किया हुआ, वो बंदे लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे लोग ऑन देयर ओन, लोग बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। लोगों के मसाइल है, लोग जो है वो इस चीज से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। पब्लिक लार्ज लेवल पे जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ सेंटिमेंट जो है वो बना हुआ है। मरियम नवाज शरीफ साहबा काफिले की सूरत में आएंगी लाहौर से? नहीं, अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया। दोनों सूरतें और दोनों ऑप्शन जो है के ऊपर हमारी वर्किंग मुकम्मल है कि वो बराह रास्त जो है वो स्टेज पे पहुंचे, जज साहब में पहुंचे, या वो थ्रू रैली जो है वहाँ से चले और फिर रास्ते पे लोगों के साथ शामिल हो जाए। मगर राना सनाउल्लाह साहब, इन अदर वर्ड्स, मुझे क्यों निकाला कि जो मियां साहब ने पूरी जीटी रोड के ऊपर तय किया था सफर, उसको रिकैप किया जाएगा फिर से जीटी रोड पे? नहीं, इसमें मैंने कहा कि ये दोनों ऑप्शन हमारे पास है, हम कल इसको जो है वो डिसाइड करेंगे। मुझे क्यों रोका में तब्दील हो जाएगी? दोनों ऑप्शन जो है वो उनमें से कोई भी हो सकता है। वो रैली की सूरत में भी जलसागाह पहुंच सकती है और बराह रास्त जलसागाह से। ओके सर, आप लोग डायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं हुकूमत पे कि वो ब्यूरोक्रेसी को रोक रही है। नवाज शरीफ साहब का भी अभी ट्वीट आया है कि ब्यूरोक्रेसी ये काम ना करे इमरान खान के कहने पे। आज दस्तगीर साहब ने भी कहा कि गुजरांवाला की भी पुलिस को अहकाम दे दिए गए आईजी साहब समेत कि ये इधर रोका जाए ये काम। यही सब कुछ इमरान खान साहब भी यही गिले शिकवे करते थे आप लोगों से, और आज जो आप तकाजा कर रहे हैं हुकूमत खत्म होने का, तहलील होने का, वही वो कर रहे थे तब से। इट्स अ लॉट ऑफ डेजा वू, अ विशियस साइकिल सो टू से सर, जिसे कहते हैं। तो वो 126 दिनों में आपको ना हिला सके। और मियां साहब क्या कहते थे, एक दफा मुलाहिजा कीजिए, कहते सुनिए पहले। हर बात पे कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा, इनके कहने पे नवाज शरीफ इस्तीफा देगा। जाओ जाके क्रिकेट खेलो क्रिकेट। जी राना साहब, देखिए, मैंने इस प्रोग्राम को शुरू करते आपका इनको जो है वो सुना है, तो मैं उसके एक लफ्ज से जो है वो मुतफिक हूँ। ये तहरीकें जो है ये जब शुरू हों और लोगों के जो है वो सियासी, समाजी, जमहूरी के साथ साथ ذاتی मसाइल में, तो ये फिर सूरत हाल जो है ये रुकती नहीं है। और हुकूमतें जो है वो इस्तीफा ना दें, वो घर ना जाए, लेकिन उनकी बुनियादें इस हद तक खोखली हो चुकी होती है कि फिर मिलाकर उनको घर जाना ही पड़ता है। इस वक्त की सूरत हाल जो है वो इस हुकूमत में जो है वो इस तरह से वो पूरी हो रही है कि सियासी, समाजी, जमहूरी, अखलाकी इन्हताज का भी ये शिकार है। उसके अलावा लोगों के साथ ही मसाइल, हर आदमी जो है वो जो रेडी पे खड़ा है वो भी रो रहा है, और जो फैक्ट्री बना के बैठा है 10 करोड़ का लगा के वो भी रो रहा है। लोगों के कारोबार बंद है। यानी इस किस्म की सूरत हाल है कि लोग
बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, महंगाई में इतना इजाफा हुआ है, हर आदमी जो है उसे 2 वक्त की जो है वो रोटी और उसका अपना निजाम। अब ये इनकी नाअहली आपकी ताकत बनने जा रही है ना, आप लोगों के अब नहीं देखिए ना, इनकी नाअहली और नलायकी ही तो हमारी ताकत बनेगी, वो और किसकी ताकत बनेगी? इनकी नाअहली और इनकी नलायकी अगर इनके कहने का मकसद इसलिए ये राना साहब, क्योंकि ये जितना भी एनआरओज अदा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश करें, इट्स ऑल ये तो इररिलेवेंट हो जाता है ना जब अवाम का गम और गुस्सा सामने आ जाए। देखिए वो तो जो इनका नैरेटिव था ना, एक ये था कि जी जो कुछ भी गलत हुआ है ये पिछली हुकूमत ने किया, अब वो 2 साल बाद वो नैरेटिव जो है वो अभी यूज नहीं हो सकता, वो बात खत्म होगी। अब दूसरा इनका ये कि एनआरओ, भाई कौन सा एनआरओ? तुमने हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए, जाली केसेस बनाए, और नैब जो है वो जिस तरह से तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो, अब कौन सा एनआरओ और कौन सी जो है वो आपके साथ जो है वो अपने बैठ के बात करती है? अब तो ये मैदान में सारा होगा। अब जिस किस्म का घटिया और अंधा इंतकाम का जो है वो सामना हम कर चुके हैं, अब आप मुझे बताएं कि मेरे खिलाफ जो इन्होंने केस बनाया है जिसकी कैपिटल पनिशमेंट है, तो क्या वो मैं अब एनआरओ से वो रोकता फिरूंगा? जी हमायूं साहब, आपने इन चीजों को फेस कर लिया है, ठीक है, आप ये ठीक है और करेंगे जितना जुल्म ये कर सकते हैं। अब ये जो है वो ज्यादा देर के मामला नहीं कर सकेगा, ये जो इन्होंने नफरत के बीच हुए हैं, अब उसकी फसल इनको काटनी पड़ेगी। ठीक है, हमायूं साहब इसका जवाब देना चाहेंगे, मैं फिर नफीसा बीबी की तरफ जाऊंगी। मुख्तसर मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। हमारे इक्तदार में आने से पहले दोनों पीपल पार्टी की टॉप लीडरशिप और पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप के खिलाफ बिलियंस के मुकदमात थे, और ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट किए थे, और इसलिए 2018 से, बल्कि 2018 से पहले ये जो मुझे क्यों निकाला तहरीक थी, ये हमारे दौर की तहरीक नहीं थी, ये नवाज शरीफ साहब के अपने दौर की तहरीक थी, और वही तहरीक जो है वो कंटिन्यू की है। मुझे बता दें कि ये पार्टीज जो हैं 4 मरतबा वफाक में आ चुकी हैं, 6 मरतबा सिंध में पीपल पार्टी आ चुकी है, 5 मरतबा पंजाब में पीएमएलएन आ चुकी है। इन्होंने अभी अवाम से इतना जो उनके दिल में दर्द है, इन्होंने मंसूबा क्या दिया है अवाम के लिए? वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। राना साहब एक बात बताइएगा, देखिए इनके 126 दिनों के अंदर बंद गली में इमरान खान साहब ने अपने को डाला कि मैं इधर से जब तक जिंदा हूं मैं इधर बैठा रहूंगा, ये उनके अल्फाज थे, मगर हम तब भी हम रिकॉर्ड पे थे, मीडिया, लार्ज पार्ट ऑफ मीडिया आई वुड से कि ये दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि आप इस्तीफा तलब करें सड़कों पे बैठ के। आज जब आप सड़कों का रुख करते हैं, आपका जमहूरी राइट है, आपका हक है कि आप लोग एहतजाज करें, मगर हुकूमत का गिरना, खत्म होना, डेडलाइंस देना, इस्तीफे देना, ये किस हद तक जमहूरी है एक जमहूरियत के रिवाइवल के ही आयरॉनिकली सिलसिले में? देखिए फिलहाल तो हम एक पुरअमन इज्तिमा करने जा रहे हैं जो कि आईनी और कानूनी हमारा हक है, और को जो है वो रोकने का गवर्नमेंट के पास कोई आवाज नहीं है। नहीं, मगर इज्तिमा का मकसद क्या है कि ये इस्तीफा दे, असेंबली तहलील करें, या सिर्फ हाईलाइट करने के लिए कि अवाम बिलक रही है? इस इज्तिमा का मकसद ये है कि 2018 के इलेक्शन में कानूनी बदौलत से कोर्ट के फैसले को तब्दील किया गया और एक मुसल्लम किया गया, और इमरान खान का एहतजाज तो था ना किसी अंपायर के कहने पे, और वो अंपायर दौड़ गया, उसने उंगली भी खड़ी की, तो फिर ये नाकाम हो गया। अब हम तो किसी अंपायर की उंगली के इंतजार में जो है वो ये तहरीक नहीं शुरू कर रहे हैं। हम तो अवाम के जोर मुतालबे थे कि एक अवाम की तौहीन हुई, अवाम का मैंडेट जो है वो उनसे छीना गया, वोट उन्होंने किसी को दिया, कामयाब किसी को डिक्लेयर किया गया। और दूसरा ये है कि अवाम जो है इस वक्त जिस बुरी हालत में, यानी जिस तरह से तबाही कर दी है इसने लोगों के कारोबार की, लोगों की मुलाजमतों की, यानी हम
ٹھیک ہے، تو یہ تو کام ہے نا حزب اختلاف کا سر کہ آپ سمت درست کریں حکومت کی، آپ رہنمائی کریں، مگر سر جب آپ ووٹ کو چوری کرنے کی بات کرتے ہیں رانا صاحب، صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہے سر قومی اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی کی سیٹوں میں سے فقط 11 پٹیشنز ہیں آپ کی جماعت کی، یعنی کہ ناٹ ایون ان سے کمپیئر کریں جو 2014 میں یہ لے کر گئے ہوئے تھے، از ناٹ ایون کلوز ٹو دیٹ، 14 تو ان کی ہیں ابھی ایز گورنمنٹ۔ سن لے ہم نے الیکشن کمیشن کا جو ریڈریشل کا جو طریقہ کار اور جو نظام ہے اس کے اوپر ہمیں 0% جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر اعتماد ہے۔ 11% کیسز پتہ نہیں ان لوگوں نے کیوں کر دی، وہاں سے کیا ملنا ہے؟ کہاں سے ملنا ہے سر؟ کچھ نہیں، یہ سڑک پر ہی ملے گا، سڑک پہ، یعنی یہ اداروں سے بھی آپ کو کوئی انصاف کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، عدالتوں سے بھی نہیں ہے؟ عدالتوں سے بھی جو ہے وہ انصاف کا حصول جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور جو عدالتوں میں بیٹھ کے انصاف فراہم کرتے ہیں ان کا اپنا حال جو ہے وہ بات میں۔ تو رانا صاحب ایک سیکنڈ، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کیونکہ سلیکٹرز ہیں وہ ان کے بقول آپ کے، عدالتوں سے بھی انصاف ملنا مشکل ہے، باقی دیگر ادارے جو ہیں الیکشن کمیشن وغیرہ وہ بھی مفلوج ہیں، ادھر سے بھی آپ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، تو سڑکوں سے کیا دمادم مسک اندر انارکی کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ چڑھ دوڑے لوگ؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ عوامی طاقت سے یہ فیصلہ کن حقیقت اس کو بنا دیا جائے کہ آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے۔ کون چلائے گا سر؟ آپ کا تو ایمان ہی کسی پہ نہیں ہے، کون چلائے گا؟ چلائیں گے تو سیاستدان چلائیں گے اور عوام چلائیں گے۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک فری پارلیمان بھی جالی ہے جس میں آپ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سن لے فری فیئر الیکشن کروا دیں، اس میں جو بھی جیت جائے، یہ کٹ پتری جیت گیا ہم اس کو بھی تصدیق کر لیں، اور دی الیکشن شوڈ بی فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ عوام کی جو ہے وہ رائے کا کون سے بیرومیٹر کے مطابق ٹرانسپیرنسی؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں سر، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2014 میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا، ملاحظہ کیجئے۔ اچھا وہ میں دکھاتی ہوں تھوڑی دیر، یہ حافظ حسین صاحب مولانا صاحب نے کہا تھے بنانا ریپبلک ہے، باہر آ کے جمع ہو گئے ہو، کہہ رہے ہو استعفیٰ دو استعفیٰ دو، یہ اسمبلی ہے، تو سر بدلہ کیا ہے؟ دیکھیے مہر گزارش یہ ہے کہ 18 کے انتخابات کے بعد ہی ہم نے جی آپ آپس میں گفتگو کریں گے خواتین؟ نہیں میں آپ کی بات سن رہی ہوں سر، میں کس سے گفتگو کر رہی ہوں، میں تو آپ کی بات سن رہی ہوں۔ مہر آپ کیا کر رہی ہیں آج؟ جب میں آپ اب تو آدھا گھنٹے سے میں بیٹھا ہوں، جب میں بول رہا ہوں تو آپ لوگ گپے لگ ڈالیں گے آپس میں۔ اگر آپ فریق بن کے بات کرتی ہیں، سر میں تو آپ کی بات سن رہی ہوں۔ نہیں کیا کہاں سن رہی ہیں آپ؟ غلط بول رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں آپ، غلط بول رہی ہیں آپ، آپس میں بات کر رہی ہیں۔ حافظ صاحب پلیز ذرا حوصلہ کیجئے، میں جھوٹ نہیں بولتی اور نہ ہی میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں نے آپ کو سوال کیا اور میں خاموش ہو گئی ہوں۔ میں بہت حوصلہ کر رہا ہوں، آپ بھی حوصلہ کیجئے، ہمیں ایسے آپ کے پروگرام میں نہیں بیٹھنا ہے، آپ غلط کر رہی ہیں۔ حافظ صاحب آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، نفیسہ شاہ صاحبہ بات کر رہی تھی، میں نہیں بات کر رہی تھی۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں نا اپنے کنٹیکٹ کو، دیکھیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں صبح سے۔ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے، یہ نہیں کہ میں کوئٹہ بیٹھا ہوا ہوں تو آپ جس طرح چاہے کریں، غلط بات ہے آپ۔ حافظ صاحب آئی ریسپیکٹ یو سو مچ، آپ مس انڈرسٹینڈنگ پہ بات کر رہے ہیں، پلیز اپنا جواب دیجئے۔ نہیں آپ بات کریں نا، پھر مس انڈرسٹینڈنگ پہ آپ بات کریں نا اپنی۔ نہیں میں نے آپ سے سوال پوچھ لیا ہے حافظ صاحب، میں نے سوال پوچھ لیا کہ وہی بات۔ مذاق نہ کریں مہر، آپ ہم جانتے ہیں آپ کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے آپ اس پہ بات کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنا جو کچھ کرنا ہے کریں، لیکن ہمارا موقف سنیں۔ حافظ صاحب مجھے کیا ٹاسک دیا جاتا ہے، کس کو کیا ٹاسک دیا جاتا ہے حافظ صاحب؟ اب تو آپ غلط بات کریں، ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں آپ کو اتنی عزت کرتی ہوں آپ کی، میں نے آپ کو سوال پوچھا ہے اور میں خاموش ہو گئی ہوں۔ نفیسہ بی بی بول رہی تھی، میں نے آپ کو سمجھایا ہے، درستگی کی ہے، نفیسہ بی بی بات کر رہی تھی، میں نہیں بول رہی تھی، آپ اپنا جواب دیجئے۔ اور ٹاسک کیا دیا جاتا ہے بائی دی وے؟ آپ غلط، آپ نے خاتون ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھائے محترمہ، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن نہیں چلے گا سر، یہ بات بہت دور تلک چلی جائے گی، میں خاتون ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی، لیٹ الون غلط فائدہ، آپ بات کیجئے پلیز۔ بہت دور تک جائے گی، ہم نے کشتیاں جلا کے بیٹھے ہیں، دور تک کیا چلی جائے گی؟
सर आप जवाब देंगे, मौलाना साहब इसको बनाना रिपब्लिक कह रहे थे 2014 में कि कोई बाहर आके इस्तीफे और हुकूमतें गिराने की जो बात करता है बनाना रिपब्लिक है, वो तब सही थे या आज गलत है? मैं आपके इस रवैये की मजम्मत करता हूँ और आप अपने रवैये को दुरुस्त रखें। यकीनन हम बैठे हैं जवाब दे रहे हैं, तो आपका चैनल नहीं है और आप मुझे भी चलिए मेरा रवैया छोड़िए सर, मैं आपसे माजरत करती हूँ। गो के अगर आप रिपीट में देखेंगे आप देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें इंशाल्लाह कुछ एडिट नहीं होगा। मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई डिड नॉट टॉक, मगर मैं फिर भी आपसे माजरत करती हूँ क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप भी अपनी दुरुस्तगी कर लेंगे इसको जब आप ऑन एयर देखेंगे। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मौलाना साहब 2014 में सही थे, आज गलत है? देखिए 2014 में भी हम सही थे, आज भी हम सही है। सवाल ये है कि कहाँ पर यू टर्न लिया जा रहा है। हमने एक धरना दिया था, हमने 18 के इंतखाबात के बाद कहा था कि हम असम्बली में नहीं जाएंगे। उस वक्त भी हमने यही बात की थी। उस वक्त भी, आज भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि जनाब एम्पायर आकर अंगुली उठाए, हम ये कह रहे हैं कि एम्पायर ने जो कुछ किया है उसके हवाले से उन्होंने इतराफ किया, हमें आज़ादी मार्च के वक्त रोका, हम अपने इस मौक़िफ़ को सामने लाना चाहते हैं। बाकी महर में आप यकीन जानिए इस वक्त का जो सूरत हाल है, आप कह रहे हैं कि जी क्या उस वक्त इस्तीफे हुए थे? बिल्कुल, कोयटा में बैठा हूँ मैं, यहाँ ज़िलज़िले आते हैं, जड़ें हिल जाती हैं, बुनियादें हिल जाती हैं, लेकिन जब आफ्टर शॉक्स आते हैं तो उसके बाद अगर उस वक्त इन्होंने धरना दिया था, ठीक है नवाज शरीफ हुकूमत नहीं गई, लेकिन उसके आफ्टर शॉक के बाद वो भी नहीं रहा। ये एक उसूली बात है, जब भी जद्दोजहद होती है, जब भी मुजाहरे किए जाते हैं, जब भी, अब इस वक्त मसला आवाम का है। और मैंने पहले भी जुमले में आपको कह दिया था कि अगर इस वक्त भी सियासतदान अपनी मसलियतों के शिकार हो, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे PDF की हो, चाहे कोई और भी हो, तो यकीनन आवाम जो है ना फिर उनके लिए हुकूमत और हम बराबर होंगे। और उस अनादगी की तरफ खुदारा मुल्क को न ले जाया जाए कि लोग जो भूख के मारे होंगे और उन लोगों के घरों में घुस जाए। और दुनिया भर में इस किस्म के वाक़यात हुए हैं और हो रहे हैं। इस वक्त जो कल जो कुछ हो रहा हुआ है, आज जो कुछ होगा, और जिस तरीके से बगैर अभी तक किसी प्रोग्राम के जिस अंदाज में सरकारी मुलाजिमीन निकले हुए हैं, और फिर आप यकीन जाने खुद बनी गाला के हवाले से आपने जो साथ सुनाया था, उसमें मेरे भाई इमरान खान ने तो वाज़ेह तौर पर ये बात की थी कि भाई आप क्यों रोक रहे हैं, आप पहाड़ियों से होकर आ जाएं, बनी गाला पहुंचे। तो यकीनन जब आप अपने वर्करों को ये बात कहते हैं, अभी तक तो इब्तिदा इश्क है, मैं समझता हूँ कि अभी तो सिर्फ पहला टेस्ट शुरू होगा गुजरांवाला से, उसके बाद कराची है, उसके बाद जब सूरत हाल होगी और जब फाइनल सतह पे इस्तीफों का भी ऑप्शन मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि हम हर वो हथियार इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त पर करेंगे ताकि इस हुकूमत को जान छूट जाए। ठीक है सर, ये तो मुझे लग रहा है कि सबके सब्र के पैमाने लबरेज हो गए हैं। हाफिज हुसैन साहब मेरे इतने मोहतरम, बड़े मैं इनका रिस्पेक्ट करती हूँ, वो कह रहे हैं कि हम किसी एजेंडे और टारगेट पे हैं। हमायूं साहब कह रहे हैं कि अगर हमें निकाला तो इस गुमान में भी ना रहे कि ये आएंगे, कोई और ही आएगा। राना साहब कहते हैं किसी पे ही एतमाद नहीं है। तो अल्लाह खैर करे, आई थिंक सबके पैमाने सब्र के लबरेज हो गए हैं। जमान भून हमारे साथ मौजूद हैं, जरूर हमायूं साहब सुनिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। आप PMLN के ऑपोजिशन के जलसों का रोड मैप देने के बाद हम देख रहे हैं कि कारकुनान के साथ बड़ा एक सख्त सलूक हो रहा है, उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है। जमान भून साहब से हम कनेक्ट करेंगे, उनके घरों पर छापे शुरू हो गए हैं, पर्चे काटे जा रहे हैं। जमान भून साहब क्या हुआ है आपके साथ? जी, हम मेरे खिलाफ इन्होंने FIR काटी है मेरे पेट्रोल पंप पे कि जी वहाँ पे गनमैन मौजूद नहीं था और CCTV कैमरे नहीं थे, और हमें इन्होंने कहा जी कि हम इसको वार्निंग देते रहे हैं, अगर इनके पास कोई नोटिस है तो वो मुझे दिखा दें, अगर इन्होंने मुझे कोई वार्निंग दिया तो वो दिखा दें। बाकी मैंने CCTV फुटेज जो है वो मेरे पास मौजूद हैं और मेरे गनमैन की मौजूदगी मौजूद है, और मैंने बेल भी कोई नहीं करवाई, ना मैंने बेल करवानी है, ना मैं इनके इन हथकंडों से हमारे हौसले पस्त होंगे। ये गवर्नमेंट जो हमारे साथ कर रही है, हमें भगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोगों को लेके ना निकलें, ये गुजरांवाला जलसे में ना जाएं, तो ये इनकी भूल है। मैं किसी भी जगह पे बैठा हूँ और मैं अपनी पब्लिक को मूव करना चाहूँ तो ये मेरे लिए कोई काम नहीं है आज इस कम्युनिकेशन के दौर में।
तो हमारे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है और जो ये हमारे ये साथ ओछे कर रहे हथकंडे हैं। हमायूं साहब, बहरहाल मेरा वक्त खत्म हो गया है। हम लोग इंशाल्लाह ताला गुजरांवाला से भी कनेक्ट करके आप लोगों को हालात दिखाएंगे। बात ये बहरहाल अपनी जगह दुरुस्त है कि सबके सब्र के पैमाने लबरेज हो गए और हुकूमतें वकील नहीं होने चाहिए। हुकूमत का काम है कि सब्र और तहम्मुल से काम ले। हुकूमत का काम है, स्पेशली ऐसी हुकूमत का जिसका लीडर आई एम डेमोक्रेसी की खुशफरीबी के अंदर मुब्तला हो, कि वो डेमोक्रेसी और जमहूरियत के तमाम हकूक फराम करे हिज़्ब इख्तिलाफ और अवाम को, कि आप रास्ते खोलें, आप इनको फैसिलिटेट करें, आप अपनी सिम दुरुस्त करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ जो किरदार अदा करती है उसको करने दीजिए, वगरना ये भारी पड़ेगा और इसकी कीमत लाइक एवरी गवर्नमेंट इस हुकूमत को भी अदा करनी पड़ेगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।